नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने एक साक्षात्कार में कहा कि इंदौर की जनता जागरूक नहीं है, अतः लॉकडाउन बढ़ाना पड़ सकता है। हमारा प्रश्न है कि जो इंदौर स्वच्छता में लगातार समग्र देश में नंबर 1 स्थान अर्जित करता रहा हो, क्या वहाँ की जनता जागरूक नहीं होगी? अपनी प्रशासनिक अक्षमता जनता पर ढोलना कहाँ तक उचित है? इसी विषय पर हमने इंदौर के ही एक नागरिक वीरेंद्र त्रिपाठी जी से बात की और कलेक्टर मनीष सिंह के साक्षात्कार पर इंदौर के नागरिक होने के नाते उनका दृष्टिकोण जाना। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ फोन लाइन पर इंदौर के एक आम नागरिक हैं। इनसे हम क्यों चर्चा कर रहे हैं उसका मैं कारण आपको बताऊं कि इंदौर के जो डीएम यानी कलेक्टर महोदय हैं, उन्होंने अपने साक्षात्कार में इंदौर की जनता के लिए ये कहा है कि इंदौर की जनता जागरूक नहीं है, लॉकडाउन बढ़ाना पड़ सकता है। तो एक इंदौर के नागरिक का पक्ष भी हम इसमें जानेंगे कि कलेक्टर ये बात सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। त्रिपाठी जी जी, इंदौर कलेक्टर महोदय का कहना यह है कि इंदौर की जनता जागरूक नहीं है, लॉकडाउन बढ़ाना पड़ सकता है। कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल असहमत हूँ। इंदौर की जनता बहुत जागरूक है और बहुत सहयोगात्मक है, बहुत पढ़ी लिखी है, संभ्रांत है और ऐसे मतलब सहयोग करने की पराकाष्ठा आप देखिए। जो मजदूर लोग जा रहे थे तो मजदूरों ने जब इंदौर में प्रवेश किया, वैसे ही उनको लगा कि हम घर नहीं, हम किसी के यहाँ मेहमानी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमें कोई पानी तक नहीं देता था, गाली बकते थे, मारते थे। और इंदौर की जनता तो हमें हाथों हाथ न केवल भोजन, पानी, अन्य साधन दे रही है, अपितु जूते, चप्पल, कपड़े सब हाथों हाथ उन्होंने दिए और इवन कई लोगों ने अपनी जान तक गंवाई इसमें। तो इंदौर की जनता के बारे में अगर ये कैसा कहता है तो वो व्यक्ति धरातल से जुड़ा नहीं है, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसमें त्रिपाठी जी एक चीज की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इंदौर पूरे देश में 2-3 बार स्वच्छता में नंबर 1 का स्थान हासिल कर चुका है। वो मैं वहीं आ रहा था। और इंदौर की जनता जनार्दन के कारण ही इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आ सका है। इसमें किसी प्रशासनिक अधिकारी का कोई रोल नहीं रहा, केवल इंदौर की जनता के अति जागरूक होने के कारण ये नंबर 1 आ सका। यहाँ तक जब बाहर लोग जाते थे तो इंदौर की जनता के क्रियाकलापों को देख के लोग पहचान जाते थे कि आप क्या इंदौर से हैं। जब वो आसपास की कचरा उठा के डस्टबिन में फेंकने जाते थे तो लोग पटाख से कहते थे आप क्या इंदौर से हैं। ये इंदौर की पहचान बनाई इंदौर की जनता ने। और अगर कोई ऐसा कहता है कि इंदौर की जनता जागरूक नहीं है तो वो उसकी अल्प ज्ञान के कारण वो कह रहा है। ये जो कलेक्टर महोदय इंदौर में जब से आए हैं जी, उसके पहले अभी हम सिर्फ खाली चलिए कोरोना को लेकर, उन्होंने कोविड-19 की बात को लेकर ही ये जो संदर्भ में साक्षात्कार दिया है उसी पर हम अपनी बात को केंद्रित रख रहे हैं। तो जब ये कलेक्टर महोदय इंदौर में आए थे कलेक्टर बन के, उस दौरान उसके एक दिन पहले तक इंदौर में कोविड-19 पेशेंट की क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है, अगर अपन तुलनात्मक अध्ययन करें तो? जी। तो तुलनात्मक अध्ययन जब ये महोदय पदस्थ हुए थे माननीय मनीष सिंह जी, उस समय तक इंदौर में एक भी पॉजिटिव केस कोविड-19 का नहीं था, एक भी, नॉट ए सिंगल केस। इन्होंने आते ही जो अप्रोच जो भय व्याप्त था कोविड-19 के प्रति जनता में या देश में, उसके विरुद्ध कोई बिल्कुल अप्रोच से काम करने की बजाय इन्होंने केवल उस जागरूक जनता को पीड़ित उत्पीड़ित करने वाली कार्य प्रणालियां जारी रखी, जिसके कारण इन्होंने अपनी जो टीम थी, जो शासन ने इनको संसाधन, समय और अमला उपलब्ध कराया है, उसको कोविड-19 के विरुद्ध उपयोग करने के बजाय उन्होंने किराना मार्केट में भेज दिया, कहीं सब्जी मार्केट में भेज दिया, जो उनका रोल नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य से उस टीम को भी उस काम में जब ज्यादा मजा आने लगा, क्योंकि ये रिस्की काम था, कोविड-19 के विरुद्ध काम करना ये थोड़ा रिस्की काम था। तो जो मकार टाइप के अधिकारी थे उनको ये सब्जी पकड़ने में, किराना वालों को ब्लैकमेल करने में, इसमें ज्यादा आनंद आने लगा। और शासन के संसाधन कोविड-19 के विरुद्ध कार्य करने की बजाय इस फालतू के काम में
लग गया। उनके साक्षात्कार में एक बिंदु और उस पर मैं और आपका दृष्टिकोण जानना चाहूंगा। एक मिनट मैं थोड़ा सा पूरा और कर लूं। जी प्लीज बोलिए। इसमें मुख्य बात यह है कि देश हित में अगर प्रॉपर अप्रोच वाला अधिकारी होता तो जो पब्लिक के सब्जी उत्पादक हैं, किराना व्यापारी हैं, इनको कोविड-19 के प्रोटोकॉल से व्यवस्थित रूप से परिचित कराता और इसी श्रृंखला का उपयोग जनता के उसमें करता और शासन के संसाधन का उपयोग कोविड-19 के विरुद्ध करने में करता। लेकिन इन्होंने अपनी अल्प ज्ञानता के कारण या अनुभवहीनता के कारण इस तरह का वो दृष्टिकोण अपनाए। शासन ने, माननीय शिवराज जी ने इनको इतना सहयोग किया कि इन्होंने जिस अधिकारी को कहा उसको जिस दुनिया के मध्य प्रदेश के जिस कोने में था लाके यहाँ पदस्थ कर दिया, लेकिन ये उसका दुरुपयोग करते रहे। अब ये शिवराज जी को समझना होगा कि हम किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। हाँ। इसमें त्रिपाठी जी इन्होंने कहा है कि गमछा और रुमाल बांधने पर मैं कार्रवाई करूंगा। हाँ, इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया है। मैं ऑर्डर का नंबर भी बता सकता हूँ आपको। इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया और उसके ऊपर ब्लैकमेल भी करने लगे इनके अधिकारी लोग। लेकिन जब इनके अल्प ज्ञान को थोड़ा प्रकाश दिलवाया लोगों ने कि नहीं भाई, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी देसी उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए और व्यवहारिक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए गमछा और रुमाल का भी उपयोग कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए हैं। निर्देश क्या दिए? वो खुद गमछा बांध के एपीआर हुए हैं। गमछा बांध के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और कभी भी उन्होंने अपने निर्देशों में अपनी सनक को हावी होने नहीं दिया। लेकिन मनीष सिंह जी तो अपनी सनक, अपने पर्सनल विम्स के ऊपर सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग करके और कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की बजाय जनता के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। और पराकाष्ठा ये हो गई कि उन्होंने ये कह दिया कि जनता जागरूक नहीं है। प्रधानमंत्री से बड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री से अपने आप को बड़ा माना, लेकिन वो मुंह की खानी पड़ी, उन्हें तुरंत ही थूक के चाटना पड़ा और ऑर्डर में बदलाव करना पड़ा तदनुसार। अपनी प्रशासनिक अक्षमता जनता के ऊपर थोपने का उनका एक प्रयास था। बिल्कुल ठीक कहा आपने त्रिपाठी जी, और बहुत सार्थक और सारगर्भित चर्चा आपने हमारे साथ की। आपने हमको समय दिया, हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.